गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करते हैं नई वीडियो पर। अगर पत्नी घरेलू हिंसा का केस करती है तब हमें क्या करना चाहिए। अगर पत्नी डोमेस्टिक वायलेशन का केस करती है तो वो घर में सभी का नाम लिखवाती है। ननद का लिखवाएगी, जेठानी का, देवरानी का, सास का, ससुर का। तब फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तब हम ऐसे में क्या करें, तो इसमें हमें रहता है कि अगर हम सबसे पहले हम अपना नाम निकलवाएं या क्रॉस केस करें, या नाम निकलवा कर क्रॉस केस करें, या वाइफ के खिलाफ डेफिमेशन, डेविजेशन या कंपनसेशन का सिविल सूट फाइल करें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय पर हम बात करते हैं। अगर वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेशन का झूठा केस किया है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस केस करना चाहिए या नाम निकलवाना चाहिए। तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट जेपी गंगवार रुद्रपुर से। अगर मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8868861888। मेरा दूसरा नंबर है 7351712444। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेशन होता क्या है और डोमेस्टिक वायलेशन कब बनता है। डोमेस्टिक वायलेशन तब बनेगा जब हम एक ही घर में रहते हों, एक ही छत का यूज करते हों, एक ही किचन का यूज करते हों, या हम फिर लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, तब भी डोमेस्टिक वायलेशन लागू होता है। या फिर हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, एक ही फैमिली में रहते हैं, तब एक ही घर की छत के नीचे एक ही किचन में। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेशन रिश्तेदार पे तो बनेगा नहीं, ना तो पड़ोसी पे ही बनेगा। रिश्तेदार तो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं, पड़ोसी पर नहीं बना सकते ना। सबसे पहले हमें अपना नाम निकलवाना है। नाम निकलवा कर हमें साबित करना है कि हमने कोई भी किसी के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेशन नहीं किया है। अब नाम निकलवाने में दिक्कत आती है, अगर जैसे बीवी ने कोई वीडियो वगैरह क्लिपिंग बना रखी है आपकी, या कोई रिश्तेदार बीच में आते हैं उनकी बना रखी है, तो आपको वहाँ डिफाइन करना होगा कि भाई मैं तो आया था, अब मैं कहीं आया हूँ रिश्तेदार में तो वहाँ जाना ही होगा। मैं जहाँ इन्विटेशन में गया था, इसका मतलब ये नहीं मैं डोमेस्टिक वायलेशन करना गया। और वाइफ की तो फितरत होती है सबके बेवजह नाम लिखवाना। उसके ऐसा देखा जा रहा है ना कि सबके ही नाम लिखवाती है वो, ननद, जेठानी, देवरानी, देवर, सास। तो सबसे पहले हमें नाम निकलवाना है। नाम कैसे निकलवाएंगे नाम निकलवाने के लिए हमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। आप एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट में जज साहब के सामने, फिर अपना नाम वहाँ से निकलवा। तो ये सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट का ये सेक्शन कहता है कि किसी भी स्टेज पर या कभी का भी ऑर्डर हो उसमें हम अमेंडमेंट करा सकते हैं। तो ये सेक्शन के बारे में आपको पता ही है। सेक्शन कहता है 25 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि हम किसी भी स्टेज पर किसी भी ऑर्डर, कभी का ऑर्डर हो, उसको हम अमेंडमेंट करा सकते हैं। जब जज साहब ने आपको सम्मन किया है, नोटिस करते हैं, जब कोई डोमेस्टिक वायलेशन का केस होता है आपको बुलाने के लिए कि आप आकर कोर्ट में उपस्थित हो, तब फिर आपको ये सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन आपको लगानी है। वहाँ एप्लीकेशन में आपको दिखाना होगा कि जब से शादी हुई थी तो वाइफ अलग रह रही थी, सेपरेशन में रह रही थी, या फिर आपकी जो ननद है वो भी अलग रह रही थी, सास है वो अलग रहती है ना। या ननद भी बोल सकती है कि जैसे ही भाई इनकी शादी हुई थी उसके बाद मेरी कुछ दिन के बाद शादी हो गई थी, मैं तो अलग ही रह रही थी, तो मेरा तो डोमेस्टिक वायलेशन मैंने किया ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेशन का मामला बनता ही नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो कि जब से शादी हुई थी तब से इसको मैके ही रहना पसंद था, ये तो मैके में ही रहती थी, कभी हमारे घर में आके रही नहीं, तो डोमेस्टिक वायलेशन कब कहाँ बनता है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो एक सास की तरफ से भी आप डोमेस्टिक वायलेशन का केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वाइफ आपके घर की वाइफ बहू है, तो आपकी माँ जो सास होगी वो भी तो उस घर की बहू होगी, तो कानून तो सबके लिए बराबर है, वो भी लगा सकती है। तो भाई जब वो लगाएंगे तो दबाव बनेगा, तब आपकी वाइफ अपना केस को वापस लेना पड़ेगा उसको। इन केस आपका नाम नहीं निकलता है, तो अगर आपका नाम नहीं निकलता है तो आपके जो सपोज डैट आपका जो मकान है वो सास के नाम है, तो आप अपने मकान पे स्टे ले सकते हो। अपने मकान पर सिविल सूट डाल के स्टे ले लो कि भाई मेरे नाम से मकान है, ये वाइफ है, ये पत्नी है इसकी, आकर नहीं रहे भाई, ये झगड़ा करती है, मारपीट करती है, सारा करती है, कल के दिन में फंसा सकती है, तो आपको स्टे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बच सकते हैं। और जब एप्लीकेशन डालने के बाद अगर आपके नाम निकल जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जब नाम निकले उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लीगल नोटिस भेजना है वाइफ को। लीगल नोटिस में दिखाना है कि आपकी जो समाज में आपने जो झूठा नाम लिखवाया था उसमें मेरी छवि ख़राब हुई, मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा, वकील करना पड़ा, तमाम खर्चे हो गए, मेरी समाज में बदनामी हुई, समाज में मेरी छवि ख़राब हुई। ये सारी चीज़ आपको लीगल नोटिस में लेकर चलनी है। लीगल नोटिस में आपको डालना है डेफिमेशन और कंपनसेशन का सूट फाइल करना है आपको। और ये सिविल सूट होता है,
सिविल सूट आपको वहीं डालना है जिस स्टेट में आप हैं। अगर वाइफ दूसरे स्टेट में रहती है, आप दूसरे स्टेट में रहते हो, तो आप अपने स्टेट में डालो। और सिविल सूट होता है, आपने वहाँ की कोर्ट फीस दी है तो केस ट्रांसफ़र होगा नहीं, ठीक है। अगर आप उस स्टेट की कोर्ट फीस देते हैं तो सिविल सूट केस ट्रांसफ़र होगा नहीं, वाइफ को वहाँ आना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर वाइफ नहीं आती है, किसी कारण बस नहीं आएगी, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा आपके फेवर में। एक्स पार्टी हो जाएगा तो फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा वाइफ। मेरे पास तो जितने केस हैं, जिस केस में मैं देखता हूँ अगर वाइफ ने झूठा ननद का नाम लिखवाया है तो मैंने उसका नाम लिखवा कर उसके अगेंस्ट क्रॉस केस किया है। और क्रॉस केस होने के बाद मैंने देखा है कि वाइफ को अपना केस सरेंडर ही करना पड़ता है। कई मुकदमों में ऐसा हुआ है। अब वाइफ को केस सरेंडर करना क्यों पड़ा है? क्योंकि अगर उसने हमारा झूठा नाम उसमें लिखवाया है, तब दावा उसने जो पिटीशन वहाँ फाइल की उसमें हमारा झूठा नाम है ही। फिर उसके बाद जब ऑर्डर शीट में भी हमारा नाम आता है, जब 25 सब क्लॉज 2 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जब हमारा नाम निकलता है उसके बाद वो ऑर्डर शीट में मेंशन हो जाती है चीज़ें। तो जो हमारा सिविल सूट है वो हमारे फेवर में ही डिसीजन होने वाला है, क्योंकि वो तो सारी चीज़ ऑन पेपर है ना। उसने हमारा नाम दिया और जज साहब से हमने अपना नाम निकलवाया। अब एप्लीकेशन लगा के हमने प्रूव किया कि हमने डोमेस्टिक वायलेशन नहीं किया है, तो वो जो सिविल सूट में उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जिस कारण बीवी को अपना केस सरेंडर ही करना पड़ता है। तो आप ये स्टेप उठा सकते हैं। और जब सारी चीज़ें ऑन पेपर होती हैं, जब हमारा नाम निकला है, ऑर्डर शीट में हमारा नाम था, उसके दावा में हमारा नाम था, तो 100% डिसीजन हमारे ही फेवर में होगा, जिस कारण बीवी को अपना केस सरेंडर करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आराम से सुलझ सकती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। जुड़े रहें कानूनी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एडवोकेट जेपी गंगवार। जय हिंद, जय भारत।